हो गया। नेक्स्ट, ये था लेक्चर बेस्ड ऑन IUPAC पर बेस्ड। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी पढ़ना है, तो लिखिए अल्काइल एंड एराइल हैलाइड शोज alkyl and aryl halide shows position chain position देंगे, chain देंगे and optical isomers alkyl। if unsaturated system is present, अगर unsaturated system हुआ, if unsaturated system is present, अगर unsaturated system हुआ और cyclic alkyl halides are given, cyclic alkyl halides दिए, they also shows, ये तब दे सकते हैं, they also shows geometrical isomers। कौन से? geometrical। अब आओ बेटा, अपन चेन आइसोमर्स पर बात कर रहे हैं। मुझे उन्होंने एक फार्मूला दिया C4H9Cl, Cn होता है जनरल फार्मूला, H2n+1 होता है और X1 दिया, मोनो हाइड्रोजन हमें पढ़ना है। तो ये मेरे 4 कार्बन हैं और यहाँ पर अगर मैंने Cl लगाया तो इसका नाम हुआ 1-क्लोरोब्यूटेन। याद रखना, IUPAC नाम लिखना, उसके बाद पता चलेगा कि वो आइसोमर है या नहीं है। अब अगर मैंने ये क्लोरीन हटाकर यहाँ लगा दिया तो आपको तो दिख रहा पोजीशन अलग जगह है, पोजीशन आपको दिख रही अलग जगह है, मगर इसका भी नाम यही है 1-क्लोरोब्यूटेन। तो ये आइसोमर्स नहीं है, दोनों सेम है, एक ही चीज है। क्लियर? हाँ, अब अगर मैंने इसको देखो, ये 4 कार्बन है और यहाँ क्लोरीन लगाया, अब मैंने इसकी पोजीशन चेंज की, यहाँ क्लोरीन लगाया, यहाँ पर क्लोरीन लगाया, तो ये आइसोमर हो गया। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड, ये थर्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम है, आइसोमर्स नहीं है। ये 2, अब तुमने नंबर बताया, 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या बदली? पोजीशन। तो 1 and 3, फर्स्ट और थर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स? पोजीशन। अब देखो एक यहाँ पे बना रहा हूं 4th, यहाँ Cl और यहाँ पर एक मिथाइल। तो अब देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमर। एक कंपाउंड एक से ज्यादा आइसोमर्स दे सकता है। थर्ड एंड फोर्थ आर द एग्जाम्पल ऑफ ओनली, सिर्फ एक ही है ये, चेन आइसोमर। कैसे? क्योंकि इसका 4th का IUPAC नाम आप देखो, 2-क्लोरो 2-मिथाइल। अब आप लिख ले प्रोपेन, यानी 3 कार्बन की चेन आ गई। पहले आप लिख रहे थे ब्यूटेन, क्या लिख रहे थे? ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन थी।
यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है। अच्छे से समझ में आया? कॉपी कर लीजिए। क्लियर? और स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, रेसिमाइजेशन, इनैंशियोमर्स, कायरल सेंटर्स, ऑप्टिकल एक्टिव, ये पूरा एक अलग से टॉपिक दिया, उसमें अपन इसको पूरा डिटेल देखेंगे। अभी इसको आप कॉपी करिए जल्दी से। कॉपी कर लिए? लिखिए होमवर्क। होमवर्क, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ all the 8, draw the structure of all the 8 structure। उन्होंने यहाँ पे ऑप्टिकल नहीं बोला है, इसलिए कायरल आयरन पे नहीं जाना है। all the 8 structural isomers that have द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, आइसोमर्स की डिफिनेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br, C5H11Br। नेम ईच आइसोमर्स, हर एक आइसोमर्स को आपको नाम देना है। नेम ईच आइसोमर्स, name each isomers according to IUPAC system। IUPAC सिस्टम के हिसाब से आपको उसके सबके नाम लिखना है। एंड क्लासीफाई देम एज, और उनको आप क्लासीफाई करिए, उनको क्लासीफाई करिए एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसका मतलब हाइड्रोजन अगर जिस कार्बन को, वो कार्बन अगर एक ही से जुड़ा है तो प्राइमरी हुआ। ये देखो, ये 1 डिग्री का कार्बन है, ये भी 1 डिग्री का कार्बन है, एक ही को जुड़ा, मगर ये 2 डिग्री का कार्बन है और ये 3 डिग्री का कार्बन है। उसी तरह आपको होमवर्क दिया गया C5H11Br का, इसमें टोटल 8 आइसोमर्स बनते बेटा। स्ट्रक्चर बोला उन्होंने, ऑप्टिकल नहीं बोला है। तो 8 आइसोमर्स आपको बनाना है, बना के उनके IUPAC नाम भी लिखना है, तो IUPAC नाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो, नेचर ऑफ CX बाउंड, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बाउंड देखेंगे, उसमें हम डाइपोल मोमेंट पर डिस्कस करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेचर ऑफ CX बाउंड लिखिए, नेचर ऑफ CX बाउंड, नेचर ऑफ CX बाउंड। CX बाउंड का नेचर देखो भाई, मेरे पास यहां पे कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन में फ्लोरीन लिया, फिर हाइड्रोजन में क्लोरीन लिया, फिर हाइड्रोजन में ब्रोमीन लिया, फिर हाइड्रोजन में आयोडीन लिया। तो आपको मालूम है आयोडीन का साइज इज ग्रेटर देन Br है, ग्रेटर देन Cl है, ग्रेटर देन F है साइज। क्लियर? तो आपको बताते चलूं कि ये यहाँ पे मैं 3H लिख रहा हूँ, CH3,
ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो बेटा बाउंड लेंथ सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, एंड बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम किस में लगेगी? जिसमें बाउंड लेंथ छोटा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे खतरनाक रिएक्ट कौन? फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हो गया। नेक्स्ट, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मोमेंट आपको मालूम है डाइपोल क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बाउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड in a covalent molecule due to the difference in electronegativity। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड यूनिट इसकी होती है बेटा डिबे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखते हैं अपन। सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? आप जानते हो फ्लोरीन से जबरदस्त कोई नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर फ्लोरीन सबसे खतरनाक, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्लियर? तो हमने क्या सोचा कि हमारा डाइपोल मोमेंट ये होना चाहिए RF का सबसे ज्यादा, फिर RCl का, फिर RBr का और फिर RI का। तो बेटा ये गलत है, ये रॉन्ग है, गलत है। एक एक्सेप्शन है कि RCl आगे आएगा, यानी करेक्ट वाला है RCl ग्रेटर देन RF ग्रेटर देन RBr एंड ग्रेटर देन RI। ये करेक्ट है। रीजन, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन और कार्बन के सिग्मा बाउंड में होता है। यानी आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये फ्लोरीन का आइटम है, ये 1s2 है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का 1s2, ये कार्बन R अल्काइल ग्रुप का ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये फ्लोरीन का 1s2 और ये फ्लोरीन का 2p में जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा। तो बेटा ये 2p में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2p में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये आके 6 होगा, तो ये रिपल्शन होगा। इसको कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट अल्काइल फ्लोराइड का 1.84 है और अल्काइल क्लोराइड का 1.86 है। क्लोरीन का थोड़ा सा बढ़ के फ्लोरीन, ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो, कंपटीशन के लिए याद रखो। कॉपी करो बेटा जल्दी से, यहां से पूरा कॉपी करिए। हो गया? कॉपी करिए पूरा।